बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो प्रदेश कांग्रेस का टिकटों को लेकर महामंथन जारी। आज लगातार दूसरे दिन होगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। आपको बता दें थोड़ी ही देर में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। 12 बजे का वक्त हालांकि तय किया गया है। बैठक के पहले दिन 20 से ज्यादा सीटों पर सहमति बनी, ऐसा बताया जा रहा है। करीब 4 दिन तक ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चलने वाली है। और हालांकि दीपक बाबरिया इससे पहले कहते हुए नजर आए थे कि सितंबर के पहले सप्ताह तक लिस्ट भी आ सकती है, पहली लिस्ट कांग्रेस की आ सकती है। तो कांग्रेस भी मंथन कर रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है। 1 अक्टूबर को मतदान होना है, 4 को परिणाम सामने आएंगे। ऐसे में कांग्रेस में भी मंथन का दौर जारी है टिकटों को लेकर। तो प्रदेश कांग्रेस का टिकटों को लेकर महामंथन। आज लगातार दूसरे दिन होगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। तो बैठक थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि काली रमन भी हमारे साथ बने हुए हैं, अपराजिता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपराजिता, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अभी से थोड़ी देर बाद 12 बजे कहा जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता अजय माकन करते हुए नजर आएंगे। अभी से थोड़ी देर बाद वो भी पहुंचते हुए नजर आएंगे बैठक के लिए। अजय माकन, मणिकम टैगोर और जितने भी सदस्य हैं स्क्रीनिंग कमेटी के, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रभारी दीपक बाबरिया, अध्यक्ष उदयमान, नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अगर कल की हम बात करते हैं तो कल प्रभारी के द्वारा कहा गया था कि देखिए 2 चरण में कल बैठक हुई थी स्क्रीनिंग कमेटी की। पहले चरण में जब चर्चाएं हुई थी, जब प्रभारी ने कहा था कि 18 सीटों पे, कहीं ना कहीं 18-19 सीटों पर बात बन चुकी है। वहीं दूसरे चरण की अगर मैं बात करती हूँ, करीब 7-8 सीटों को लेकर के बात बन चुकी है। यानी कुल मिलाकर करीब 25 से ऊपर सीटें हैं जिस पर अभी तक बात बन चुकी है। वहीं बाकी सीटों को लेकर के अभी मंथन जारी है। यानी 2 से 3 दिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो चर्चाएं हैं पैनलों को लेकर के वो अभी जारी रहेगा। तो आज भी बैठक शुरू होने वाली। अभी से थोड़ी देर बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी। बची हुई सीटों को लेकर के डिस्कशन किए जाएंगे। वहीं प्रभारी के द्वारा ये भी चीज कही गई थी कि कोशिश की जा रही है कि शॉर्टेस्ट पैनल बनाया जाए, यानी एक पैनल पर एक नाम, ताकि जब केंद्र चुनाव समिति के सामने नामों को पेश किया जाए तो आसानी हो, आखिरी मोहर लगाने में आसानी हो। क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय जिस तरीके से हमने देखा था कि जब सीईसी की बैठक हुई थी तो उन्हें जो नाम तैयार किए गए थे, जो पैनल था वो काफी बड़ा था, जिसको लेकर के कहा गया था कि वापस से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बिठाई जाए। तो इन सभी चीजों को देखते हुए इस बार कोशिश की जा रही है स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के द्वारा और हरियाणा के जितने भी तमाम नेता हैं उनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि छोटा पैनल तैयार किया जाए। इसीलिए आज भी बैठक होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि 2-3 दिन और ये बैठक चलेगी। सभी 90 सीटों को लेकर के एक मजबूत पैनल तैयार किया जाएगा। उन कैंडिडेट के साथ जो जिताऊ होंगे, टिकाऊ होंगे, उन कैंडिडेट के साथ किया जाएगा। साथ ही संभावनाएं भी दिखा रही है कि अगर कोई भी जो मौजूदा विधायक है, अगर उनके अगेंस्ट कोई भी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, उनके छवि पर सही छवि नहीं है, उनकी इस तरह की अगर कोई चर्चा है, कोई बात है, सर्वे में सही रिपोर्ट नहीं आया है, इस तरह की अगर बात सामने है तो उनका भी नाम कटता हुआ नजर आ सकता है। जी, अब देखने वाली बात होगी कि जब केंद्र चुनाव समिति, यानी उम्मीद की जा रही है कि सितंबर के पहले वीक यानी 1 या 2 तारीख के आसपास सीईसी की बैठक भी हो सकती है। करीब 30 तारीख या 1 तारीख को कहा जा रहा है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो समाप्त हो जाएगी। जो पूरा पैनल है वो सीईसी को भेज दिया जाएगा, जिसके बाद सीईसी की बैठक होगी और जल्द से जल्द, यानी जब 5 तारीख से जब नॉमिनेशन शुरू होने वाले हैं उससे पहले तक कांग्रेस की हरियाणा को लेकर के पहली सूची जारी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, बने रहेगा अपराजिता हमारे साथ। रवि भी लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, अगर हम स्क्रीनिंग कमेटी के बैठक की ही बात करते हैं तो कौन कौन मुख्य रूप से मौजूद रहेगा? पिछले दिनों पीएससी के सदस्यों से भी राय ली गई थी, तो उस दौरान क्या कुछ देखने को मिला था? और बिल्कुल देखिए, पीएससी के सदस्यों से बिल्कुल राय ली गई थी। अजय माकन जो है तमाम सीनियर लीडर से बातचीत कर रहे थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे। मुलाकात में अपनी जो राय, लीडर्स की जो अपनी राय है वो खुल करके मांग रहे थे। तमाम लीडर्स की तरफ से भी अपनी राय खुल करके दी गई, किस प्रकार से चुनाव है और किस प्रकार से चुनाव के मुद्दे हैं और कौन कैंडिडेट कहां पर किस पर भारी पड़ सकता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी तरफ से अजय माकन को बताई गई थी। और इसके साथ साथ जो सांसद थे, यानी कि राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें या फिर लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा की बात करें, तो उनकी तरफ से भी अपनी राय जो है वो दी गई थी। दीपेंद्र हुड्डा उनसे मिले थे, उनकी तरफ से भी अपनी राय जो है रखी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब स्क्रीनिंग कमेटी की जब कल पहली बैठक हुई थी, 2 चरणों में ये बैठक हुई थी और दीपक बावरिया से जब बातचीत की जा रही थी, मीडिया के द्वारा उनसे सवाल किए जा रहे थे, तो उनकी तरफ से एक साफ संदेश जो है वो तमाम जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनकी तरफ उनको दिए गए थे। उनकी तरफ से कहा गया था सबसे पहली चीज तो है सर्वे के आधार पर जो है वो टिकट दी जाएगी। कोई भी बड़ा नाम, कोई भी बड़ा चेहरा
हाँ। उसमें कहीं ना कहीं आगे नहीं आ सकता। सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो उन लोगों को दी जाएगी जिनकी विनेबिलिटी रेट सबसे अच्छा है, जिनका सर्वे में नाम सबसे ऊपर है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जब मीडिया ने जब प्रभारी से पूछा कि सांसदों का क्या रुख रहने वाला है, क्या लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद चुनाव लड़ेंगे क्या, तो उनकी तरफ से एक कहा साफ कर दिया गया था कि किसी भी सांसद को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। तमाम सांसद पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बड़ी बात उनकी तरफ से की गई थी, क्योंकि देखिए रणदीप सुरजेवाला भी लगातार सीएम फेस का चेहरा जो अपने आप को बताते हैं, कुमारी शैलजा भी लगातार बताते हैं। इस प्रकार के बयान लगातार राजनीतिक गलियारों में उनकी तरफ से देखने को मिले, और इस प्रकार से जब प्रभारी ये बात कहता है तो कहीं ना कहीं संशय इस चीज में पैदा होता है। अब देखने वाली बात होगी स्क्रीनिंग कमेटी में किस प्रकार से चर्चा इनके नामों को लेकर अगर होती है तो किस प्रकार से होती है। केंद्र यानी कि शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी और तमाम जो लीडर्स हैं वो किस प्रकार से इस बारे में सोचते हैं, ये अलग विषय है। स्क्रीनिंग कमेटी की अगर बात की जाए तो स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक होगी उस बैठक के बाद जो है 3 से 4 तारीख यानी कि जो नॉमिनेशन की डेट है 5 तारीख, उससे पहले नाम उजागर करने की बात जो है वो कही जा रही है कि ये तमाम जो नाम हैं वो जो नॉमिनेशन डेट है उससे पहले यानी कि 3 या 4 तारीख को डिस्कस जो है वो किए जाएंगे या पहली सूची जारी की जा सकती है। इसके साथ साथ लगातार तमाम जो कैंडिडेट हैं, जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, वो लगातार नेताओं से मिल रहे हैं, अपनी लॉबिंग करने में लगे हुए हैं ताकि उनको टिकट मिल सके। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भी साफ कर दिया गया है जिस प्रकार से जो कैंडिडेट का चयन किया जाएगा, उस कैंडिडेट के चयन में सबसे पहले उसकी विनेबिलिटी रेट चेक किया जाएगा और उसके बाद तमाम चीजें देखी जाएंगी। हालांकि प्रभारी ने यह भी कहा है कि किसी विधायक यानी कि मौजूदा विधायक जो भी है और उसकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसकी ग्राउंड पर कहीं ना कहीं उसकी खिलाफत है, तो उसकी टिकट भी कटने में कोई संभावना नहीं, कोई इफेंट बट नहीं है, उसकी टिकट भी काटी जा सकती है। तो आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी। 3 दिन तक ये बैठक लगातार चलती रहेगी। इस बैठक की अगर बात की जाए तो इस बैठक में तमाम नामों पर चर्चा की जाएगी। जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक के बाद जो नाम फाइनल होंगे वो राहुल गांधी और शीर्ष नेतृत्व के पास भेजे जाएंगे। उसके बाद जो है सूची जारी की जाएगी। जी चलिए, बिल्कुल दोनों तरफ बैठकों का दौर जारी है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों में। खैर दोनों पर ही नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी बातचीत के लिए। रवि आपका, अपराजिता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आगामी चुनाव है, उसे देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मंथन कर रही है। एक तरफ बीजेपी में अभी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, तो कुछ ही देर में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होनी है। आपको बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का दूसरा दिन है और बीजेपी में आज जो बैठक हो रही है कोर ग्रुप की बैठक, और उसके बाद सीईसी की बैठक शाम तक होनी है। लिस्ट आने की संभावना है, बीजेपी की पहली लिस्ट जल्द ही आ सकती है।